ओके डियर स्टूडेंट्स, मैथ में लीनियर प्रोग्रामिंग में छठी सवाल चलने जा रही है। देखिए, कह रहा है कि एक कारखाने में छठी सवाल है, एक कुटी उद्योग निर्माता कंपनी पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में रगड़ने, काटने और एक स्पेयर की आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने, काटने, 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि एक सेट के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने, काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अगर अधिकतम 20 घंटे और रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे उपलब्ध है और एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपए और शेड के बिक्री पर 3 रुपए का लाभ होता हो, तो यह मानते हुए कि सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं, तो बताइए वह निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए कि लाभ अधिकतम हो। तो चलिए पहले सवाल नोट कर लेते हैं। पेडेस्टल लकड़ी का सेट बना रहा है और समय दिया है, तो ये हम लोग बना लें। ये हो गया पेडेस्टल लकड़ी के सेट। पेडेस्टल लकड़ी के सेट, ये हो गया पेडेस्टल लकड़ी के सेट। दूसरा दे रहा है पेडेस्टल लकड़ी के सेट। थोड़ा कट रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेक थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया जाए। ठीक, पेडेस्टल लकड़ी के लैंप और दूसरा है समय। अब हमको दे रहा है रगड़ने और काटने में। यहाँ है रगड़ने व काटने में और दूसरा है स्प्रेयर करने में, स्प्रेयर में, और एक और हमें लाभ दे रहा है। तो अब हम नोट कर लें। तो लिख रहा है 2 घंटे रगड़ने और काटने में और 3 घंटा स्प्रेयर में। तो 2 घंटा रगड़ने, काटने, स्प्रेयर में 3। फिर दे रहा है कि शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने और 2 घंटा काटने। ये लकड़ी का शेड है। लकड़ी का शेड 1 घंटा और 2 घंटा। अब कहता है स्प्रेयर 20 घंटा और रगड़ना काटना 12 घंटा। रगड़ना काटना 12 घंटा, स्प्रेयर 20 घंटा। तो लैंप की बिक्री पर 5 रुपए की शेड है, 5 रुपए की लाभ है। ओके, और इसमें 3 रुपए का लाभ है। अब चलिए हल किया जाए। अब आप देख सकते हैं कि आपको मालूम हो चुका है। तो इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। तो आपका z बराबर हो गया x प्लस y।
राइट। तो समीकरण हमारा तैयार हो गया, z बराबर x प्लस वाई। अब प्रथम समीकरण लीजिए, प्रथम समीकरण बोलिए 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण उठाइए, बोलिए 3x हो जाएगा और यहाँ 2y, 3x और 2y लेस देन इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये हो गया एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। अब चलिए ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट आउट करिए। तो प्रथम समीकरण से बोलिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 12। तो पॉइंट ए का हो गया 0 12 निर्देशांक, और इफ y इज इक्वल टू 0 तो बोलिए 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो अगर इसे पॉइंट बी माने तो इसका निर्देशांक हो गया 6 0। अब चलिए दूसरे वाले से उठाइए 6 0। अब दूसरा वाले से उठाइए अब दूसरे समीकरण से लीजिए, दूसरे समीकरण से बोलिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो 2y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 10। अगर पॉइंट सी मान लें तो इसका निर्देशांक हो गया 0 10। एंड इफ y इज इक्वल टू 0 तो 3x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20/3। अब अगर इस पॉइंट को D मान लें तो ये हो गया 20/3 और 0। अब ग्राफ खींच लीजिए। हाँ बेटा, तो ग्राफ खींचिए और देखिए कहाँ काट रहा है, जल्दी करिए। तब तक हम इधर इसका चार्ट फॉर्म कर ले रहे हैं। ये आपका हो गया शीर्ष और ये हो गया समीकरण y। शीर्ष A हो गया, B हो गया 6 0, C हो गया और D हो गया 20/3 और आपका E। तब तक हम ये हल कर रहे हैं। तो यहाँ रगड़ने काटने वाला 0 चल रहा है, ये 12 6 0 0 10 और 20/3 और 0। और हमारे सवाल के अनुसार रगड़ना काटना स्पेयर दोनों हो रहा है, जो कि ये डाटा केवल या तो दिखा रहा है रगड़ना काटना हो रहा है तो स्पेयर नहीं हो रहा है, स्पेयर हो रहा है तो। इसलिए these data these are not satisfied the question। इसलिए इसमें से कोई भी एक भी आंसर सही नहीं है। हाँ ग्राफ दिखाइए मुझे। ई 4 4 4 4 पे
तो ई हो गया और 4। अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है। तो 4 4, तो बोलिए z का वैल्यू हो गया 4 + 4 बराबर 8, यानी कि हर घंटे 8 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज जस्टिफाइड, इज जस्टिफाइड। अब प्रॉफिट ले लीजिए, रहा था 5 रुपया एक पर, तो ये हो गया 5 और इस पर 3 रुपया, मिलाकर 32 रुपए का मैक्सिमम। सही है, ओके। जल्दी करो बेटा। तो ये तुम्हारा था छठा सवाल। अब आप जल्दी कर जाने। चलिए बेटा इस साइड का, ओके बेटा। चलिए 7वां देखिए। कीबोर्ड के अनूठे स्मृति चिन्ह बनाती है। ए प्रकार का में 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लग रहा है। तो दी कि काटने का कुल समय 3 घंटे 20 मिनट और जोड़ने का 8 घंटे हो। तो बताइए स्मृत चिन्ह पर ए पर 5 रुपए का लाभ और बी पर 6 रुपए का लाभ हुआ, तो कुल कितने स्मृति चिन्ह बनाया जाए कि अधिकतम लाभ हो जाए। तो चलिए पहले ग्राफ खींच के डाटा नोट कर लीजिए। आइए देखिए 2 प्रकार की प्लाईवुड बना रही है, तो इसमें हम लिख देते हैं आइटम। अब यहाँ पर काट रही है और जोड़ रही है, यहाँ काटना लिख देते हैं और यहाँ जोड़ना, और इसमें लिख दे रहे हैं लाभ, जो लाभ दे रहा है। तो प्लाईवुड 2 प्रकार का आइटम बना रही है, एक ए टाइप का, दूसरा बी टाइप का। हाँ बेटा हो गया। चलो तो अब इसको मिटा देते हैं और थोड़ा स्याही भी डाल लेते हैं। तब तक आप लोग ये वाला सवाल नोट करो जैसे नोट कर रहा हूँ। जल्दी करो। डाटा जो दे रहा है, प्लाईवुड कंपनी 2 प्रकार की बना रही है, एक ए टाइप का और एक बी टाइप का। अब सवाल में देखते हैं आगे क्या लिखा था। है काटने में, ये काटने में लग
10 मिनट, तो ये 10 मिनट हो गया। और बी टाइप में 8 मिनट 8 मिनट, 8 मिनट काटने में और 8 ही मिनट जोड़ने में। काटने में कुल 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, और जोड़ने में 4 घंटा, 4 घंटा। 5 रुपया ए पर लाभ है, 5 रुपया ए पर और 6 रुपए बी पे। चलिए हो गया। अब आइए करते हैं। तो बोलिए, पहले तो या तो सबको घंटा कर लीजिए या तो मिनट कर लीजिए, तो यहाँ मिनट बनाना आसान रहेगा। 3 गुणे 60 बराबर 180 मिनट प्लस 20 मिनट, कुल मिला के 200 मिनट। और यहाँ हो गया 4 गुणे 60 बराबर 240 मिनट। अब ये टाइप का मान लीजिए एक्स प्रोडक्शन है, वाई का बी बराबर वाई, तो इसका समीकरण हो गया z बराबर। अब पहला बनाते हैं। प्रथम समीकरण बोलो 5x प्लस बराबर 200 मिनट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इधर बोलो दूसरा बी टाइप वाला। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। बोलो वो है 10 मिनट और 8 मिनट, 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240, और आपका x एंड y लेस देन इक्वल टू 0, ये भी लेस देन इक्वल टू। अब चलो हल किया जाए। प्रथम समीकरण से बोलो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। चलो बेटा, तो इफ x इज इक्वल टू 0, बैठो बैठो जल्दी करो, तो बोलो 8y इज इक्वल टू 200, तो 8 दूना के 16 और 8 5 40। तो अगर इसको मान ले कि ये बिंदु A है, तो ये निर्देशांक हो गया 0 25। अब चलो, यदि y बराबर 0, तो 5x इज इक्वल टू 800, तो काट लो, 16 25 80, 160 हो जाएगा। 16 25 80। या इतना बड़ा हो जा रहा है तो इसको कॉमन लेके छोटा कर दो, कॉमन लेके छोटा कर दो, तो थोड़ा तुम्हारा काटना पीटने से वैल्यू छोटी हो जाएगी। बोलो 5 कॉमन ले लो, तो x प्लस 1.6y इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब ले लो, इफ x इज इक्वल टू 0, तो 1.6y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 400 अपॉन 16। अब ये हो गया 16 दूनी 32 और बच गया 8, 16 25 80। तो इस तरह तुम्हारा हो जाएगा। अगर इसको बिंदु ए मान लें, तो इसका निर्देशांक हो गया 0 25। और अब चलो, इफ y इज इक्वल टू 0, तो बोलो x बराबर 40, x बराबर 40।
तो अब इसका बिंदु अगर बी मान लेते हैं तो इसका निर्देशांक हो गया 40 0। अब दूसरे को लेते हैं। दूसरे समीकरण से दूसरा समीकरण है 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240। अब यहां से 10 कॉमन ले लो तो x प्लस 0.8y इज इक्वल टू 24। तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो 0.8y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू 30। तो अगर ये पॉइंट C हुआ तो इसका निर्देशांक हो गया 0 30। और इफ तो बोलो 10x इज इक्वल टू 240, तो x इज इक्वल टू 24। 0 से 0 कट गई। अब अगर इसको पॉइंट डी मान लें तो निर्देशांक आ गया 24 0। अब हमको ABCD मालूम हो गया। अब ग्राफ पेपर लाए हो ना, जल्दी ग्राफ खींचो तब ना पॉइंट ही मिलेगा। देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, खींचो। तब तक हम यहाँ उसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं। बोलो ये हमारा शीर्ष हो गया। ग्राफ खींचो, नहीं आता है तो जल्दी बताओ, मैं खींच के बताता हूँ। तो बोलो ये z बराबर हो गया x प्लस y। अब शीर्ष है ए का निर्देशांक है 0.25, बी का निर्देशांक है 40 0, जीरो 30, डी का निर्देशांक है 24 0। अब ये x है, ये y है। अब देख सकते हो कि कंपनी में यहाँ काटना का काम जो यानी ए टाइप का जो हमारा प्लाईवुड बना है वो 0, ये 40 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये 30 बन रहा है, ये 24 और ये इस सवाल के अनुसार कंपनी एक टाइप बन रहा है तो दूसरा नहीं बन रहा है। अतः ये सारा डाटा मेरे सवाल को सेटिस्फाई, अतः ये आंसर नहीं है। तो इसलिए नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट माय क्वेश्चन। इसलिए इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अब जहां ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, अब वो खींचने आ रहा है ना, 10 खाना मान लो हो जाएगा। तो 40 से 30 से 24 सही तो है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। छठा बता चुका हूं। नीतीश ऑल राइट तो नहीं है, साफ दिख रहा है ना। अनचेक ओके ओके, ग्राफ खींचा रहा है, ग्राफ खींच रहे हैं तो इंटरसेक्ट मिल जाएगा। देखो बेटा दिक्कत है तो ले आओ।
अब बोलो ई पॉइंट कहाँ आ रहा है? 0.24 जीरो कहाँ से? यहाँ कट रहा है ना, यहाँ कट रहा है, तो इसको पढ़ो कहाँ आ रहा है? 20 के 15, 16, 17 है, और ये पढ़ लो, यहाँ से इस पे डालो ना, खुद ही पता चल जाएगा। जहाँ काट रहा है वो पॉइंट 820 है, देख लो 820 बता रहा है, तो लिख लेना है 820। तो बोलो तुम्हारा ए टाइप वाला 8 बन रहा है, और बी टाइप वाला 20, राइट? तो प्रॉफिट ले लो। बोलो यक्स टाइप वाले पर 5 रुपए का फायदा है, तो तुम्हारा हो गया, एक बनेगा तो 5 रुपया, तो 8 बनेगा तो 8 गुना फायदा होगा, और प्लस इस पर 6 रुपया प्रॉफिट है, तो 20 गुणे 6, तो 5 अट्ठे 40, 20 छक्का 120, 160 रुपए का फायदा होगा। चेक करो 7वां सवाल। ए टाइप का प्लाईवुड 8 बनेगा, देखो बी टाइप का 20 बनेगा, और टोटल प्रॉफिट 160 का। तो ये जो ग्राफ बना, ये वाला बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के बाद ये बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ ही ना बताएगा, ये चार्ट है तो हमें मालूम हो जा रहा है, और इसी से हम लिख रहे हैं कि ये नॉट सेटिस्फाइड, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा पॉइंट है। जल्दी करो। जल्दी करो, 2 मिनट बचा है। ओके बेटा, ऑनलाइन बच्चों 2 मिनट के लिए ब्रेक दे रहे हैं ताकि नया वीडियो हो जाए, फिजिक्स का टर्न शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग बने रहिएगा लाइन पे।